हाँ जी दोस्तों नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही आपके एचटेट का सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की हुई थी और 8 तक की हमारी सीरीज क्या है जो एनसीईआरटी है कंप्लीट है। अभी हम क्या कर रहे हैं पीवाईक्यू लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है। कल इसके मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए थे। ये 2018 का टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसके कल 110 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। बलविंदर सिंह बराड़ दी कहानी दुश्मनी समाज दे केड़े लोकां नाल संबंधित है तो महानगरां, ठीक है। ये एक दिल्ली की कहानी है, उससे रिलेटेड। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश विच कहड़ी भाषा बोली जाती है तो तेलुगु। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। कभी कभी क्या है केरल की पूछी जाती है, जो आपकी 7th की एनसीईआरटी है उसमें है एक लेसन, तो क्या है वो केरल की या इसकी आंध्र प्रदेश की पूछी जाती है तो आपको क्या रखना है, तेलुगु है, ठीक है बच्चों। अब इससे अगला देखो, वार्तक या गद रूप वाले अखान दी चोन करो। वार्तक क्या होते हैं बच्चों, जो मतलब जैसे वार्तक मतलब बातचीत के तरीके से कोई, मतलब ये गद बातचीत के तरीके से कोई, जैसे कहानी हो गई, कांगी हो गई, ये क्या होते हैं वार्तक रूप होते हैं, जैसे लेख होते हैं, ठीक है। एक होती है मतलब जो पद होती है मतलब कविता। अब इन्होंने पूछा है अखान, मतलब ऐसी कौन सी अखान है जिसमें क्या है वार्तक के रूप में। देखो, एक हथ नाल ताड़ी नहीं बजदी, अग्गा दौड़ पीछा छोड़। देखो, अपना निंगर पराया टिंगर, सुद्दी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई। देखो इसमें क्या है, जो ये एक बात की तरह बोली गई है, एक हाथ नाल ताड़ी नहीं बजदी, ठीक है। और बाकियों में क्या है बच्चों, देखो दौड़ चोड़, निंगर टिंगर, बुलाई ताई, मतलब क्या है उनकी लय आपस में मिलाई गई है। तो ये क्या है सारे पद हैं, पद के रूप में अखान है, और ये क्या है गद के रूप में अखान है, ठीक। आपको याद रखना है, आपको सिर्फ ये देखना है जिनमें क्या है तुकबंदी है तो वो कहते हैं पद वाले, कविता वाले, ठीक है। और जो क्या है सिर्फ सिंपल, जैसे एक हाथ नाल ताड़ी नहीं बजदी, देखो यहाँ कहीं भी कोमा नहीं, इन सब में क्या है कोमा, ये एक इसकी ये पहचान होती है। इन सब में क्या है कोमा है, और क्या है लय इनकी है जो मिलाई गई है, ठीक है। इसमें क्या एक हाथ नाल, ना इसमें लय है ना इसमें कोमा है, ठीक है। उर्दू फारसी प्रभाव वाले परंपरक पंज पैर बिंदी वाले अखਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ वर्णमाला का हिस्सा बन गया। आपको पता है जो मतलब पंजाबी लैंग्वेज में क्या है उर्दू और फारसी का बहुत प्रभाव है, तो उसके कौन से अक्षर है, 5 अक्षर है। सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गग्गे पैरविंदी, जज्जे पैरविंदी और फफे पैरविंदी, ये 5 अक्षर है जो उर्दू फारसी के प्रभाव के कारण पंजाबी में आए। पर क्या है अभी आधुनिक जो काव्य विज्ञानी है, मतलब ठीक है भाषा विज्ञानी है, उन्होंने एक अक्षर और जोड़ा है जिसके पैर में बिंदी होती है, वो लय होती है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उर्दू फारसी के कितने अक्षर हैं जो पंजाबी में है बिंदी वाले, तो आपको याद रखना 5 हैं। और लल्ले पैर बिंदी समेत ये 6 बनते हैं जो पैर बिंदी वाले हैं। पर ये क्या है उर्दू फारसी का शब्द नहीं है, वो अक्षर नहीं है, ये क्या है मतलब आधुनिक भाषा विज्ञानियों ने मतलब नवा अक्षर जोड़े हैं पंजाबी में, ठीक है। वो सिर्फ क्या है 5 है जो मैंने अभी लिखे थे। सरदार भगत सिंह किस शख्स की तस्वीर हमेशा अपने बटुए विच रखता है। आपको ये क्वेश्चन वो मतलब दोबारा रिपीट पे है, वो क्या है जब जेल में था तो क्या था हमेशा करतार सिंह सराभा की एक फोटो अपने, उससे मतलब उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानता था करतार सिंह सराभा को, तो क्या है उनकी एक फोटो हमेशा अपने जेब में रखते, अपनी माँ की करतार, ये था, ठीक है। करतार सिंह सराभा दी आजादी का सिरमौर बोला जाता है इनको, करतार सिंह सराभा को, क्योंकि ये भगत सिंह से पहले शहीद हो चुके थे, तो इनकी एक तस्वीर हमेशा भगत सिंह के उसमें पॉकेट में मिलती थी। अब देखो इसका नेक्स्ट, कराटे ਨੂੰ जापानी भाषा ਵਿੱਚ जूडो अर्थात कुश्ती भी आखते हैं। प्राचीन काल ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ आरंभ किस ਵਿੱਚ होया सी, ठीक है। आप ये देखोगे क्योंकि ये कराटे क्या है जापानी है, तो आप इसका टिक क्या लगाओगे, मतलब ये जापान में शायद शुरू किया था, नहीं, पर ये क्या है इंडिया के केरल में शुरू हुआ था, ठीक है। जो कराटे का आरंभ है वो इंडिया के केरल में शुरू हुआ था। इसको फेमस मतलब पॉपुलैरिटी या बोलो या फेमस कहाँ से होता, जापान में जाकर हुआ था, ठीक है। कोरिया विच, थाईलैंड विच, भारत के दक्षिणी सूबे केरल विच, ठीक है। केरल विच इसकी शुरुआत हुई थी, और जहां कहां फेमस कहां जाकर हुआ था, जापान में। कुक्कड़ खे उड़ाई आपने ही सिर पाई, ठीक है। कुक्कड़ ने खे उड़ाई, देखो ये क्या है, ये भी वो पद वाला वो है अखान है। कुक्कड़ खे मतलब मिट्टी, अगर कुक्कड़ है जैसे मुर्गा बोलते हैं, जैसे मुर्गा अगर वो मिट्टी उड़ाएगा तो क्या है अपने सिर में पाएगा, मतलब कुछ ऐसी बातें करना, खुद की बदनामी अपने सिर पर लेना, इसका मीनिंग है। कुक्कड़ खे उड़ाई, कुक्कड़ क्या है मुर्गे ने अगर रेत उड़ाई है तो अपने ही सिर में आएगी उड़ के वो,
जदों किसी मूर्ख दी मूर्खता नु वधेरे करके दसना होवे नहीं, किसी होर दी करतूत कार नहीं, किसी होर दी नहीं, क्योंकि कुक्कड़ की अपनी करतूत है। जदों कोई बंदा किसी घटिया हरकत करके अपनी ये रहा, ठीक है, क्योंकि कुक्कड़ अगर मिट्टी उड़ाएगा तो क्या है उसी के सिर में पड़ेगी। कोई बंदा किसी घटिया हरकत करके अपनी बेइज्जती आप ही करवा लेंगे, उसको बोलते हैं, और ये पद है। पंजाबी स्टाइल कबड्डी, दायरे वाली कबड्डी विच एक टीम विच रखवे खिडारियों समेत कुल कितने खिडारी होते हैं। ये आपका अभी 9th का लेसन है कबड्डी, तो उसमें क्या है 14 खिलाड़ी होते हैं बच्चों, 10 क्या है खेलते हैं, और क्या है 4 जो प्लेयर हैं वो रखवे एज ए रिजर्व में रखे जाते हैं। भाई किसी को चोट वगैरह लग जाए तो इनको खिलाया जाता है। तो देखो 14 का है, ये रहा 14 खिलाड़ी होते हैं। और क्या है आपको अगर यहाँ पूछे रखवे खिलाड़ी रखवे खिलाड़ी कितने हैं तो 4 है, और खेलने वाले कितने हैं तो 10 हैं। ये भी चीज आपको याद रखनी है। खिलाड़ी टोटल 14 और उसमें से रिजर्व में है जो रखवे मतलब वो 4 हैं, और जो खेलने वाले हैं वो कितने हैं 10 हैं। स्वामी विवेकानंद दा बचपन दा ना की सी, ये अभी हमें 8th की बुक में पढ़ा था। स्वामी विवेकानंद का जो लास्ट लेसन था, इसका क्या था, विश्वेश्वर नाम था, एक नगेंद्र था शायद, और इनके गुरु का नाम परमहंस, ठीक है, जिन्होंने क्या है रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना भी की थी। बचपन का नाम विश्वनाथ नहीं था, बचपन का नाम विश्वेश्वर था। स्वामी दर्कलेश्वर इसका वो नहीं था, ठीक है। विश्वेश्वर तो ठीक था, एक नगेंद्र भी था, इनका नाम नगेंद्र दत्त, ठीक है, नगेंद्र दत्त भी था। देखो बचपन का नाम विश्वेश्वर और नरेंद्र, ये रहा नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र नाथ और रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, इनके गुरु का नाम ये है, आपको ये याद रखनी है। बचपन का नाम क्या था विश्वेश्वर और नरेंद्र नाथ, गुरु का नाम क्या था रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने क्या है इन्हीं के नाम पर क्या है एक संस्था की स्थापना की थी, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना। भगत रविदास की स्थान थे ज्योत समाये थे, ये आपकी क्या है 7th की जो एनसीईआरटी है उसमें से है, वो क्या है काशी में वो ज्योत समाये थे। की कंडे की पत्तियां पोरे की माली की डाली, सबना नु खुशबोई वंडे सबना नु खुशहाली। पुस्तक साहित्य किरणा एक विच दर्ज यह काव्य सतना कहड़ी रचना विचों हन, ठीक है। ये एक क्या है पहली क्या है एक पोइम है, ठीक है, तारा सिंह कामल की ये लिखी हुई है, तारा सिंह कामल की ये लिखी हुई है, ठीक है। आपको देखने में ये लगेगा भी हाँ किसी फूल या मतलब ये किसकी रिलेटेड रुखों से रिलेटेड है, तो आपको पजल करने की कोशिश। चल मेरी गठड़ी सहरो सर, तो आप कहाँ टिक लगाओगे रुख पर, क्योंकि क्या है ये कंडे पत्ते खुशबू फूल तो क्या होते हैं रुख पर नहीं, पर इसका आंसर क्या है बच्चों समकालियानु, ठीक है। तारा सिंह कामल की 9th में आपके बुक लगी एक वो है पोइम है समकालियानु, जिसमें क्या है तारा सिंह कामल अपने जो समकाली राइटर हैं उनको संदेश देता है भाई हमें क्या है ऐसी ऐसी कविताएं ऐसे ऐसे गद पद लिखने चाहिए जो क्या है सभी जातियों को और सभी धर्मों को बराबर रखें, और सब में क्या है अपनी खुशबू, जैसे फूल अपनी खुशबू सबको देता है तो हमारा भी क्या है साहित्य ऐसा होना चाहिए जो अपनी खुशबू सबको दे। तो क्या है ये समकालीनु है, जो अपने समकाली राइटर को क्या है वो बोल रहा है, ठीक है। तो तारा सिंह कामल इसका राइटर है। की कंडे की पत्तियां पोरे की माली की डाली, सबने नु खुशबू वंडे सबने नु खुशहाली। मतलब किसकी बात कही गई है यहाँ गुलाब के फूल की बात की गई है। तो गुलाब का फूल बोलता है भाई क्या कंडे क्या पत्ते क्या पोरे क्या माली डाली, ठीक है। गुलाब के फूल को क्या खासियत है, मतलब उस पे कांटे भी होते हैं पर वो खुशबू अपने सबको बांटता है, सबना नु खुशबू वंडे सबना नु खुशहाली, ठीक है। ये है इसका समकालीनु, तारा सिंह कामल इसका राइटर, आपको याद रखना है। जब ये आप पोइम डिटेल से पढ़ो तो इनका ही एक दो इनकी लाइन के साथ देखते रहो, क्योंकि यहाँ आपको भ्रम लग सकता है ये किसकी है रुख की है, ठीक है, पर ये क्या है समकालीनु है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने सरदार करतार सिंह सराभा जो अमेरिका गए उनकी उम्र क्या थी बच्चों 15-16 साल के थे वो, ठीक है। करतार सिंह सराभा जब अमेरिका में स्टडी करने गए थे तो 15-16 साल के थे वो उच्च शिक्षा प्राप्त, क्योंकि एक अमीर 12-19-15 ये रहा, ठीक है। करतार सिंह सराभा 15-16 साल की उम्र विच बाहर स्टडी करने गए थे। देखो गुरमुखी लिपि विच उर्दू फारसी के प्रभाव कारण पैरविंदी वाले अखर, ठीक है, वही है। देखो अभी क्या था पैरविंदी वाले अखर की गिनती कितनी है, मैंने पहले बोला था 5 है। आप लल्ले पैरविंदी नु छोड़ो क्योंकि ये क्या है ये आधुनिक अक्षर है, ये उर्दू फारसी का नहीं, तो इससे बिना क्या है 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बोला था आप याद रखो भी, जो लल्ले पैरविंदी है ये नया अक्षर है। दूजा पड़ा पाठ पुस्तक में शामिल रचना कहाँ ते चिड़ी दा काव्य रूप कहड़ा है, ठीक है, मतलब ये किस रूप में लिखी गई है, ये कहानी है, एकांगी है, बाल नाटक है, बाल गीत है, क्या है,
तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ये बाल नाटक है जिसमें क्या है, कोई कई बच्चे मतलब एक चिड़िया बन जाता है, तो एक कांब का रूप ले जाता है, एक कणक की ढेरी बन जाती है, कोई तूड़ी की मतलब ढेरी बन जाती है कुछ बच्चे। तो क्या है, ये बाल नाटक है, आपको याद रखना है क्या है, ये बाल नाटक है, ठीक है, कविता नहीं है ये। देखो यह एक हरमन प्यारी लोक कथा है, लोक कथा नहीं है। लोक कथा तो वो होती है जिसका कोई राइटर नहीं होता, इसका तो राइटर भी है, सैमुअल जोहोन था इसका राइटर। एक बाल नाटक है, सैमुअल ये रहा, ठीक है, एक ये बाल नाटक है। बच्चे क्या है, नाटक के रूप में वो काम की महत्व को दिखाते हैं, मतलब चिड़ी क्या है, सारा काम करती है और बाद में क्या है, जो कहाँ है आकर उसके सारे मतलब करे कराए पर अपना कब्जा कर लेता है। पर कुदरत का खेल है, बारिश हो जाती है और वो क्या है, कणक के ढेर में छुप नहीं सकता, इस करके उसकी मौत हो जाती है। ये हमने पूरी डिटेल में पढ़ी थी, तो आपको याद रखना है बाल नाटक है और सैमुअल जोहोल का है। अब देखो इससे अगला, भारत दे सबका राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहिब दा पूरा नाम दसो। देखो ये अब्दुल कलाम के लेसन मतलब आपके लेसन से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। अबुल पाकिर जलालुद्दीन था इसका नाम, अब्दुल कलाम, ठीक है, ये रहा अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था, इसका पूरा नाम क्या था अब्दुल कलाम का, ये है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, ठीक है। किसे चंगी सैंत दी गल है पर नहीं किधरे अचंते टो मेल जुड़ा, ज्ञानी गुरु, ये आपका वहम परम लेख है, मतलब किसी चंगे समय, सैंत होता है समय, दी गल सी पता नहीं किधरों अचंचेती टो मेल जुड़े, मतलब कुछ अच्छा ही टाइम था, मतलब सारे अचानक इकट्ठे हो गए, ठीक है। आज शब्द सैंत, सैंत का क्या है, मौके समय सितारे दी सूब कड़ी, आपको याद रखना, सैंत मतलब क्षमा, कोई अच्छा समय था, सारे इकट्ठे हो गए मतलब सलाह करने के लिए। मदन लाल टिंगरा दी गोली नाल मारे गए अंग्रेज अफसर का क्या नाम था, ठीक है, इसका नाम था सर कर्जन वाइली, ठीक है, जिन्होंने क्या है इंग्लैंड में जाकर इनको मारा था, 3 को मारना चाहते थे, कर्जन वाइली इनमें से मारने वाला सबसे पहले था, ठीक है। मदन लाल टिंगरा का भी अभी पीछे इसका एक क्वेश्चन आया था, इनके पिताजी को मतलब राय साहब की उपाधि क्यों दी थी, क्योंकि वो पक्के अंग्रेज परस्त थे। इसी लेसन से एक लेसन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके 9th की बुक से। सर कर्जन वाइली था, ठीक है, सर कर्जन वाइली था जिनको सबसे पहले इन्होंने मारा था गोली। गुरदयाल सिंह रचित एकांगी करतारा कोतकी किस मुद्दे पर आधारित है, करतारा कोतकी जो आपकी 9th की बुक से है। ये भी क्या है, एक बाल नाटक है, इसमें क्या है, बच्चे हैं वो इस नाटक को पेश करते हैं, मतलब गरीब अमीर जो किसान का शोषण करते हैं उनका नाटक के रूप में पेश करते हैं। देखो मतलब किस मुद्दे पर है ये, भारत मशहूर पहलवान करतार सिंह कोतका नहीं, छोटे किसान मजदूर दे दिखता, ये है इसका, जो छोटे किसान है, कुछ बच्चे मतलब किसान बन जाते हैं, कुछ मजदूर हैं, उनकी वो नाटक के थ्रू ऐसे दिखाते भी उनकी रोजी रोटी भी हर रोज की पूरी नहीं होती, ठीक है। ये है छोटे किसान, और आपको याद रखना जो जो ये है गुरदयाल सिंह की है, करतारा कोत की है, और ये क्या है, ये छोटे किसानों और मजदूरों की दिक्कतों के और दुश्वारियों को पेश करती है, ठीक है। अब देखो इससे अगला, देश प्रेमी होने तो इलावा मदन लाल टिंगरा से तीसरा क्वेश्चन है, कविता प्रेमी विशन, वो किस कवि दी, आपकी एक लाइन है, मतलब वो ए.ओ. ह्यूम की कविता ओल्ड मैन्स होप को से बहुत प्रभावित थे, हमेशा ये बुक अपने पास रखते थे, इनसे प्रेरणा लेते थे, ओल्ड मैन्स होप, ठीक है। जो ए.ओ. ह्यूम ने, इसने बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी हैं उस टाइम, मतलब भारतीयों को प्रेरित करने के लिए, आजादी के लिए, ठीक है। उसमें से एक बुक थी ओल्ड मैन्स होप, और इससे ये बहुत प्रभावित थे। पच्छो दिया पैन कणिया रचनादार रचनाकार थे साहित्य रूप, मतलब क्या है ये, इसमें पच्छो दिया पैन कणिया एक ट्रैकिंग है, जो पहाड़ों पर मतलब राइटर जाता है उसकी एक है, ये प्रीतम रूपाल और ट्रैकिंग लेख है, इसका राइटर को प्रीतम रूपाल और ट्रैकिंग लेख है। अब देखो इसका 130, बंचित कौर रचित कहानी दूध ते पुत दा मुख विषय की है। बंचित कौर की 9th में आपके दूध, और इसमें क्या है, एक बाप के 5 बेटे होते हैं, पर जब उसकी वाइफ मर जाती है, एक बेटा विदेश में रहता है, तो 4 बेटे हैं, उसको क्या है बारी बारी से अपने घर लेकर मतलब वो करते हैं। जब इसके बच्चे नहीं थे, जब जवानी में, तो बाप और उसकी माँ ने बहुत मन्नतों से बच्चे मांगे थे, पर जब बुढ़ापे में क्या है, वही बच्चे उनकी मतलब दुर्गति कर देते हैं। बच्चों द्वारा मापिया की बेकदरी, यही है इसका मतलब मुख्य विषय, यही है रिश्ते के दुद्धे व्यापारीकरण पुत्रा नहीं, ये है बच्चों द्वारा मापियों की बेकदरी। इसमें उनके उसके मतलब पिताजी की मतलब खूब बेकदरी दिखाई गई है उसकी माँ के मौत के बाद, ठीक है बच्चों। ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन है, आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गए होंगे। कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।